Good morning, all students. I am Hariram Meena, your English teacher. Today we teach worksheet number 4 and lesson number first सुनामी। यह जो वर्कशीट है ये सुनामी नामक जो पाठ है उससे ली गई है और इसमें जो लेखक है वो बता रहा है कि किस तरह से सुनामी क्या होती है और सुनामी की जो लहरें होती हैं उनसे क्या नुकसान होता है हमें, तो उसके बारे में इसमें वर्णन किया गया है। तो हमसे सबसे पहले तो क्वेश्चन किया है कि डू यू थिंक सुनामी, क्या तुम सुनामी के बारे में सोचते हो? तो अब इसमें देखिए, अलम्स जावेद वाज 10 ईयर ओल्ड। जो अलम्स था, जावेद वाज 10 ईयर्स ओल्ड, वो कितने वर्ष का था? 10 वर्ष का था। अलम्स था वो कितने वर्ष का था? 10 वर्ष का था। और सी वाज ए स्टूडेंट, और वो क्या थी? एक विद्यार्थी थी। ऑफ कार्मेल कॉन्वेंट इन पोर्ट ब्लेयर। पोर्ट ब्लेयर की घटना है जहाँ पे वो कार्मेल कॉन्वेंट नामक जो स्कूल थी उसकी वो एक छात्रा थी। वेयर हर फादर हैड ए पेट्रोल पंप। वहाँ पे उसके पिता का एक क्या था? पेट्रोल पंप था। हर मदर रहीलास होम वाज इन ननकावरी आइसलैंड। और उसकी माँ जिसका नाम था राइलाज, उसका जो घर था वो था ननकावरी आइसलैंड यानी ननकावरी द्वीप पर था। द फैमिली हैड गॉन दियर टू सेलिब्रेट क्रिसमस। और वहाँ पे वह परिवार क्रिसमस मनाने के लिए गया हुआ था। वैन द टर्मर्स केम अर्ली इन द मॉर्निंग। जब वो वहाँ पर पहुँचे तो वहाँ उन्होंने देखा कि सुबह जल्दी ही टर्मर्स यानी बहुत बड़ा बवंडर आने वाला था या आया था। द फैमिली वाज स्लीपिंग, और उस समय परिवार सोया हुआ था। अलम्स फादर सा द सी वाटर रिसाइड। अलम्स के जो पिता थे उन्होंने समुद्र में लहरों को उठते हुए देखा। ही हंड्रेड स्टूड दैट द वाटर वुड कम रसिंग बैक विथ ग्रेट फोर्स। उसने देखा कि जो पानी है वो एक बहुत तेज़ गति से बहता हुआ उनकी तरफ आया या बहुत अधिक एक दबाव के साथ। ही वॉक एवरीवन, उसने प्रत्येक को जगाया। अप एंड ट्राइड टू रस देम टू ए सेफर प्लेस, और उन्होंने वहाँ से एक सुरक्षित स्थान की ओर भागने की कोशिश की। एज दे रन, जैसे ही वो दौड़े, हर ग्रैंडफादर वाज हिट ऑन द हेड बाई समथिंग। तो उसके जो दादाजी थे उनके सिर पर किसी चीज़ की चोट लगी। एंड ही फेल डाउन, और वो नीचे गिर गया। हर फादर रस्ड टू हेल्प हिम, उसका पिता उसकी मदद करने के लिए दौड़ा। देन केम द फर्स्ट जायंट वेव दैट स्वेप्ट बोथ ऑफ देम। और फिर उसके बाद क्या हुआ? एक बहुत बड़ी लहर आई। जायंट का मतलब होता है एक राक्षस या दैत्यकार, यानी बहुत बड़ी एक लहर आई। वेव दैट स्वेप्ट बोथ देम अवे, और उन दोनों को अपने साथ बहाकर ले गई। अलम्स मदर एंड आंट्स, अलम्स की माँ और उसकी चाची स्टूड क्लिंगिंग टू द लीव्स ऑफ ए कोकोनट ट्री। और उन्होंने क्या किया कि एक जो नारियल था उसके पेड़ की टहनियों को पकड़ करके या उनके पत्तियों को पकड़ करके और वो वहाँ पर खड़ी रही। अलम्स मदर एंड आंट्स स्टूड क्लिंगिंग टू द लीव्स ऑफ ए कोकोनट ट्री कॉलिंग आउट टू हर, और वो उसे पुकार रही थी। ए वेव अपरूटेड द ट्री, एक लहर जो पेड़ को उखाड़ते हुए। एंड दे टू वर वास्ड अवे, और वे भी दोनों बह गई, यानी अलम्स और अलम्स की माँ और उसकी चाची भी। अलम्स सा ए लॉग ऑफ वुड फ्लोटिंग, अलम्स ने देखा कि एक लकड़ी का लट्ठा या एक लकड़ी का जो खंभा था वो तैर रहा था। फ्लोटिंग का मतलब होता है तैरना, और लॉग का मतलब होता है लट्ठा। सी क्लाइम्ड ऑन टू इट, वह उसके ऊपर चढ़ गई। देन सी फेंटेड, और फिर उसके बाद वो बेहोश हो गई। वहन सी वॉकअप, जब उसे चेत हुआ। सी वाज इन ए हॉस्पिटल, तो उसने देखा कि हॉस्पिटल के अंदर है। इन
इन कामरोटा, कामरोटा नाम का एक अस्पताल था उसके अंदर थी। फ्रॉम देयर शी वाज ब्रॉट टू पोर्ट ब्लेयर, और वहाँ से उसे पोर्ट ब्लेयर लाया गया। द लिटिल गर्ल डज नॉट वांट टू टॉक अबाउट द इंसिडेंट विथ एनीवन, वह छोटी बच्ची उस घटना के बारे में किसी से भी बात करना नहीं चाहती थी। शी इज़ स्टिल टर्मिस्टेटेड, और वह पूर्ण रूप से बिल्कुल शांत हो गई थी। अब देखिए आंसर है इसके, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस बाय सेलेक्टिंग द करेक्ट ऑप्शंस, यानी यहाँ पे आपको सही गलत का एमसीक्यू पे टाइप है, तो इनमें से सही गलत करना है। तो व्हाई डिड अलार्म्स फादर वेक अप हिज फैमिली, जो अलार्म्स था उसके पिता ने अपने परिवार को क्यों जगाया। टू सेलिब्रेट क्रिसमस, क्या क्रिसमस मनाने के लिए। टू रश दैम टू ए सेफर प्लेस, या फिर सुरक्षित स्थान पर बचने के लिए। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, टू रश दैम टू ए सेफर प्लेस, क्योंकि ऊपर जो पैराग्राफ उसमें दे रखा है कि उसने जो अपना परिवार था उसे क्यों जगाया, क्योंकि उन्हें सुरक्षित स्थान पर ले जाने के लिए। सेकंड क्वेश्चन है, अलार्म्स डिड नॉट वांट टू टॉक अबाउट द इंसिडेंट विथ एनीवन बिकॉज, अलार्म्स डिड नॉट वांट टू टॉक अबाउट द इंसिडेंट विथ एनीवन बिकॉज, जो अलार्म्स थी वो उस घटना के बारे में किसी से भी बात करना क्यों नहीं चाहती थी, क्योंकि सी वाज अनवेल, क्या वो ठीक नहीं थी। सी वाज शॉक्ड एज सी लॉस्ट हर फैमिली मेम्बर्स, क्यों दुखी थी, वो क्यों बात नहीं करना चाहती थी, क्योंकि उसे झटका लगा हुआ था या दुख पहुंचा था उसके परिवार के सदस्यों का खोने का। थर्ड क्वेश्चन है, अलार्म्स मदर एंड आंट्स कुड नॉट बी सेव्ड फ्रॉम द सुनामी बिकॉज, अलार्म्स की माँ और उसकी चाची अपने आप को सुनामी में क्यों नहीं बचा सकी। द ट्री दे हेल्ड ऑन टू गॉट अपरूटेड, वह पेड़ जिसको उन्होंने पकड़ रखा था वो उखड़ गया था। दे हेल्ड ऑन टू ए लॉग ऑफ वुड एंड गॉट ड्राउंड, या फिर वो एक लकड़ी के लट्ठे पे बैठी हुई थी जिससे वो उन्हें बहा करके ले गया, नहीं, गलत। तो इसमें राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, एट द ट्री दे हैड ऑन टू गो अपरूटेड। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन है हमारा, गिवन बिलो आर वर्ड्स phrases from the passage that indicate movement of different kinds। अब इसमें ये दे रखे हैं रस्ड, स्वेप्ट अवे, फ्लोटिंग, रिसाइड। तो इनको आपको ढूंढना है कि ये जो फ्रेजेस हैं ये क्या कहना चाहते हैं। पुट दैम इनटू द फॉलोइंग थ्री कैटेगरीज कॉलम्स, यहाँ पे 3 कैटेगरी के कॉलम दे रखे हैं, उनके अंदर इनको रखना है। गुड बाय, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।